हाँ भाई, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, जो अभी तक मैंने आपको यहाँ पर मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बता दिया, एटॉमिक नंबर को और साथ ही साथ एटॉमिक साइज को, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर करते हुए, ठीक, कैसे रिलेट कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। अब आइए देखिए क्या होता है जब हमने इस तरह से बात की, ठीक है, पीरियड्स में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक। अब उसके बाद जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, तो सबसे पहले इन्होंने अरेंज किस तरह से किया, इन्होंने अरेंज किया मेटल्स को, ठीक है, मेटल्स। अब मेटल्स कहां पे आते हैं, मेटल्स जो आते हैं वो इनमें आते हैं, इनको देखिएगा सब अच्छे से देख लीजिए। ये जो हमारा एस ब्लॉक, सबसे पहले क्या है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सुनिए, मैंने आपको बताया था 2n² रूल के अकॉर्डिंग, अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझा दूं, उसको समझ लीजिए। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारी के शेल हो गई, ये एलओ शेल हो गई, के एल एम शेल और के एल एम एन। अब सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसमें अगर आप इन सब चीजों को समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा सा रिलेट कर पाएंगे पीरियोडिक टेबल को लेते हुए, ठीक है ना, अच्छे से तभी आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक। आप समझिए क्या था यहां पर, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या है, एस ब्लॉक में, चूंकि क्लास 11 में आपको जाके बहुत अच्छा समझाया जाएगा, जब वहां पे ब्लॉक का डिवीजन करके समझाएंगे, और क्योंकि वहां पे ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, उसमें बताया जाता है, स्पिन मोशन बताई जाती है, क्वांटम नंबर्स बताए जाते हैं तब। लेकिन अभी मैं आपको इतना नहीं बता रहा, मैं आपको ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें एस ब्लॉक में देखिए क्या है, 2 डिवीजन है। एक आपको इस तरह से मिलेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ठीक है, सीजियम और ट्रांसियम का। फिर आपको दूसरा क्या मिलेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। ये 2 डिवीजन हो गए, ठीक, ये 2 डिवीजन हो गए एस ब्लॉक के। मतलब एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स टोटल, अगर हम एलिमेंट्स बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, टोटल। लेकिन डिवीजन अलग हैं। अब जब एस ब्लॉक में 2 डिवीजन है तो एक्स का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। आप लेफ्ट टू राइट चले तो वेरी शॉर्ट। अब अगर आप वर्टिकल चलेंगे तो 2 डिवीजन। यहां पे के शेल का मतलब हो गया है पहली शेल। अब पहली शेल में एक ही सबशेल रहती है जिसका नाम है एस, एक सबशेल है एस सबशेल, एस सबशेल। अब एस सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आइए देखिए भाई कितने डिवीजन है एस ब्लॉक में, 2 डिवीजन तो है इस तरीके से, ये देखिए क्लियर, 2 डिवीजन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 डिवीजन, ठीक है। अब इस डिवीजन में पहला जो होगा वो होगा एल्कलाई मेटल। ये वाले जितने भी आपके हैं ये सब के सब एल्कलाई मेटल्स कहला रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s1, इनका जो होगा वो होगा 1s2, ठीक है, 1s1 और 1s2, क्लियर, ठीक है। मतलब इसमें मैक्सिमम लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, 8, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी 1, क्योंकि सब में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब वो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर करेगा, एस वाले में, ठीक है, एस वाले में। तो कितने यहां पर एस वाले में एंटर करेगा, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 डिवीजन, क्लियर, ठीक है। दूसरा देखिए ये बेरिलियम जो स्टार्ट होता है, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी +2, ठीक है ना। मतलब इसके, अब देखिए 1 और 2, मतलब ये अगर आखिरी में देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनेट कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, फ्री, ठीक है। आपने क्लास 9 में ये चीज पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं आपको यहां पे लिख दूं एक एग्जांपल बताओ, लिथियम, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 टोटल। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2, उसके बाद जो बचा वो 1, मतलब के में 2 और इसमें 1। अब आप इसको अगर देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, यहां पर 2 और 1 3, ये तो आपका ड्यूप्लेट बना दिया, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है एक्सेस। इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, मिनिमम 3 दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। और उससे भी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो 1 होती है, 2 होती है, ठीक है। मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो हमारी टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की 3, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन को कोई देगा तो ये क्या करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको किसको क्या कर सकता है, इसको ये डोनेट कर सकता है, ठीक है, इसका लॉस कर सकता है, ठीक है। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1।
तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। इनकी वैलेंसी कितनी है +1, इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +2। तो अब आपके एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी +1 और +2, और वो सारे के सारे मेटल्स हैं। और साथ ही साथ इनको हम एक नाम और देते हैं एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाई अर्थ मेटल्स। क्लियर, ठीक है। ये चीज हमारी किसमें हो गई, ये एस ब्लॉक में हो गई। अब देखिए, अब जैसे ही हम पी ब्लॉक में एंटर करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो भाई सीधी सी बात है थर्ड वाला तो यही है, ठीक है। तुरंत देखिए कितना है इसमें, थर्ड है, फोर्थ है, मतलब ये थर्ड है, फोर्थ है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। थर्ड जो नया कॉन्सेप्ट है वो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 इज द जीरो ग्रुप, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो होते हैं देखिए उनको अच्छे से, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। ये सब के सब कैसे होते हैं, इनका ड्यूप्लेट, ऑक्टेव सब कंप्लीट होता है, मतलब इनकी वैलेंसीज फुलफिल होती है। इनके में कोई भी ना एक्सेप्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन का, ना ही डोनेशन होता है, ठीक है। तो ये सब के सब फुलफिल वैलेंसी के साथ होते हैं। इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं, एक चीज और समझ लीजिए, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं तो हम इन्हीं के जैसा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन के जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट लेफ्ट टू राइट जब चले, लेफ्ट टू राइट की तरफ जब मूव करेगा या लेफ्ट टू राइट की तरफ देखता है, तो याद रखिएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, वो बिहेव करना चाहता है इनके जैसा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। अब इनके ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब इनर्ट गैसेस हो गई, ठीक है ना। तो जो आपके हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सब है, ये सब कैसे हैं, ऑक्टेव इनका फुलफिल है। अब उसके पहले आइए देखिए बोरॉन, ये आपके जो बोरॉन हो गया, फिर कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया। अब चूंकि इनके जस्ट पहले देखिए, तो इनके जस्ट पहले जो 17 आपका ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीन, जो है एस्टेटाइन, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हैलोजेंस हैं। क्या है हैलोजेंस, इनकी जो वैलेंसी होती है ये कैसी होती है, ये होती है -1। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इनके लास्ट मोस्ट आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ओके। अब इसके आगे आइए, इसके आगे जब आप देखा 16 में, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वो मॉलिक्यूल O2 के ऊपर होता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है -2, मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ओके, ठीक है। ये अब इसको हम क्या कहेंगे, ये हैलोजेंस है, ठीक है। ये क्या हो गए, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, पूरी सब ये फैमिली के फॉर्म में डिवाइड है। ऑक्सीजन में सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, ठीक है, पोलोनियम, ये सब आते हैं, ठीक। फिर ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई, इनकी वैलेंसी जो होती है देखिए, अब नाइट्रोजन ये वेरिएबल वैलेंसी आप लिखा था P, फॉस्फोरस, पेंटा 5 लिखा है, P5 के फॉर्म में लिखा था। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो N3 होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। कार्बन की वैलेंसी, अब ये आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, अब देखिए अच्छे से समझ लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर हैं, क्योंकि कार्बन फैमिली में पाए जाते हैं। कार्बन आपका जो होता है वो एक इंसुलेटर, एक नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे उसमें नीचे हम आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाद में, तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पीएन जंक्शन डायोड जब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो सिलिकॉन और इसीलिए पीरियोडिक टेबल आना जरूरी है, ठीक है। जब हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही पढ़ते हैं, याद रखिएगा, दीज आर द बेस्ट सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। वैलेंसी कितनी होती है इनकी, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। कार्बन की भी वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी। अब उसके पहले आ जाइए बोरॉन, ठीक है ना। अब बोरॉन की देख लीजिए, फिर 2,3, अब क्या है ये, अगर आप एटॉमिक नंबर देख रहे हैं तो 5, 2,3, ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए क्या होनी चाहिए भाई, फिर वही 5, ठीक है। तो यहां पर टेंडेंसी, अब देखिए एल्यूमिनियम की क्या हो गई, एल्यूमिनियम एक मेटल की तरह बिहेव करता है, तो वो क्या हो गया +3 है, क्योंकि उसके पास आप यहां पर लिखेंगे 13 है, तो 2,8,3, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली पी ब्लॉक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल, नॉन मेटल एंड गैसेस, ओके, मेटल, नॉन मेटल एंड गैसेस। तो इस तरीके से जब आप एल शेल में एंटर करेंगे तो एक चीज देख लीजिए, यहां पर अगर हम 2, यहां पर 2 रखा 8 है, तो उसमें अगर हम 2 हटा दें तो बचे 6, ठीक है। अब इधर डिवीजन देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक एस का हो गया, एक पी का हो गया, ठीक है। तो ये एस और पी से मिलके बनता है,
ठीक, इसमें एस और पी, मतलब अगर एल सेल की हम बात करें तो इसमें एस और पी दो जो है सब्सटेंस पाई जाती है। आइए इसी तरह इसमें देख लीजिए, अगर इसमें हमने 2, 6 और अब कितना बचा 18, ये कितना हो गया भाई 2, 6 मतलब 8 हो गया, बचा कितना 10। आइए इसमें देखिए भाई, अब हम जो डी ब्लॉक की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाई डी ब्लॉक हमारा ये हो गया, मतलब बीच वाली जो हमारी एम जो हमारी जो एम शेल है उसमें कितना हो गया एसपी और डी, तीन सबशेल्स पाई जाती हैं। इसी तरह देखिए यहां पर 1 2 3 और 4 क्या हो गया 2 6 10 और फिर कितना हो गया ये हमारा हो गया 18, इसको आप यहाँ पे लगाइए 14, गिनिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये क्या हो गया एस पी डी और एफ। इस तरीके से आप पूरे के पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेते हुए पीरियोडिक फॉर्म को समझ सकते हैं, पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये भी हमारे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बता दिया। एक चीज क्लास 10th के लिए जो आपको एसिड बेस और एसिड बेस में पढ़ाई जाती है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, साथ ही मेटल एंड नॉन मेटल्स में, अगर आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है, एसिड बेस का जो चैप्टर है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को समझते हैं तो चलो, थैंक यू सो मच अगर आपको समझ में आया हो तो, ठीक है।